Yes. Factorize. Okay, the question is to factorize the given polynomial. Okay, so this polynomial is actually a quadratic polynomial. So first of all, you have to write the standard form of the quadratic polynomial. So the standard form is x square plus bx plus c. Now on comparing the given equation with the standard form, here what is the value of a here? 3. Okay, what is the value of b here? Actually nothing is there, that means -1. Okay, तो b की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी and the value of c is -4. Okay, after the identification of the values of a, b and c, what you have to do? You have to do a rough work. Okay, what is this rough work? You have to just multiply a and c. So the value of a is 3 and the value of c is -4, that is -12. Okay, तो -12 मैंने लिख दिया है और एक और है -1. So you require two such numbers whose multiplication is -12. मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? ये मल्टीप्लीकेशन से चाहिए, और या तो या एडिशन करो या फिर सब्ट्रैक्शन करो. ओके, इन दोनों में से कोई भी एक होगा और आपको -1 चाहिए. क्या चाहिए आपको? -1. सो व्हाट यू हैव टू डू? सो you require two such numbers whose multiplication is -12 or and addition or subtraction is -1. So what are these numbers? Okay, so look at the board. That 6 into 2 is 12. So first of all you required -12, so -6 into 2 is 12. अच्छा, कल मैंने पहले एडिशन वाला करवाया था ना, तो उसी टाइप से करवाता हूं मैं. -1 कब मिलेगा आपको? है ना, आपको -1 भी चाहिए और 12 भी चाहिए. तो देखो आपको पता है बेटा, डोंट एनोटेट. यस, आप सभी को पता है कि 4 - 3 1 होता है, पर क्या आपको 1 चाहिए? नहीं. तो -4 + 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा, और 4 3 12 भी होता है. -6 + 1 तो कितना होगा? ये -5 होगा. आपको चाहिए -1, तो ये नहीं आ सकता, है ना. मैं कौन कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है? तो 3 नंबर है. एक तो 4 × 3 12 आएगा, एक 6 2 सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, तो ये -4 जो कि नहीं चाहिए, और एक 12 1 तो -12 + 1 तो यार -11, ये भी नहीं चाहिए. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ही आ रहा होगा, सर सब आपने सभी आगे जो है ये नेगेटिव ही क्यों लगाया? तो बेटा क्योंकि आपका जो आंसर है ये नेगेटिव आ रहा है. ये नेगेटिव आ रहा है मतलब बड़ा नंबर जो रहेगा वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, है ना. ये तो बेसिक ऑपरेशन है. तो आपके पास सिर्फ एक नंबर है -4 + 3, तो -4 + 3 -1 होता है, और -4 × 3 -12 भी होता है. दैट मीन्स बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. तो यहाँ पे -12 को लिख दोगे आप कितना? -4 × 3, और यहाँ पे लिखोगे -4 + 3. ठीक है. नाउ coming again to the main work, the equation is 3x square minus 1x minus 4. तो देखो इसको मैंने क्या लिखा बेटा, आप फोकस रखना बोर्ड पे. इसको मैंने क्या लिखा? 3x square minus 4x plus 3x minus 4. ठीक है, क्लियर सभी को? अब देखो बच्चों को बहुत सी बार यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फिर से देखो, ध्यान से देखना बोर्ड पे. मैं 3x स्क्वायर को लिख रहा हूँ 3 × x × x माइनस 4x को लिख दिया 4 × x प्लस 3x को लिख दिया 3 × x और -4. ठीक है. अब मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग की जो दो टर्म है उनमें से कुछ कॉमन लूंगा, और वो कॉमन टर्म क्या आ रहा है सभी को दिख रहा होगा. कॉमन टर्म सिर्फ x दिख रहा है मुझे, तो इन दोनों टर्म में से मुझे सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो मैंने x कॉमन लिया, तो अंदर रिमेनिंग बचेगा 3x - 4.
है ना। तो मैंने आपको बताया जो 3x माइनस 4 है वो एज इट इज यहाँ पर भी बचेगा 3x माइनस 4। अब देखो समझना समझना, ये कितना है -4 है और ये भी कितना है -4। तो -4 की टेबल में -4 कितनी बार आता है? 1 टाइम, हाँ या ना। -4 की टेबल में -4 कितनी बार आता है? 1 टाइम। ये साइन नेगेटिव और ये साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना आएगा? पॉजिटिव। समझे कि नहीं समझे? नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना आएगा? पॉजिटिव। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से देखो ये जो है ये कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से मैंने 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो फाइनली क्या बच गया यहाँ पे? x प्लस 1। तो ये दोनों आपके फैक्टर्स हो गए गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज। Question number 4 and 5 both are same, but the small difference is in question number 4 there are quadratic polynomials and in question number 3 there are cubic polynomials. Okay, so the first question is about x cube minus 2x square minus x plus 2. Okay, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। Yes, how to solve this question? So look at the board clearly, focus on the board now. कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से हो जाते हैं और कुछ बहुत लेंदी होते हैं। तो देखो यहाँ पर ये बहुत इजी हो जाएगा। ये दो जो स्टार्टिंग की जो फर्स्ट टू टर्म्स है इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर। दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है आपको? है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन है ना। या फिर रुको देखो सिंप्लीफाई करते हो, एक्स क्यूब को मैंने लिख दिया एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2। अभी जो स्टार्टिंग की दो टर्म है इनमें से कुछ कॉमन लेते हैं। ये भी आ रहा है कॉमन और ये भी आ रहा है कॉमन, तो कॉमन एक्चुअली में क्या आया? एक्स स्क्वायर कॉमन आया, तो क्या बचा ब्रैकेट में? एक्स माइनस 2। अब यहां पर भी एक्स माइनस 2 आना चाहिए फिक्स है ना। तो ये 2 है और ये भी 2 है, तो 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है, तो 1 लिख दिया मैंने, है ना। 2 की टेबल में 2 कितने टाइम आता है? 1 टाइम, तो 2 लिख दिया। अब यहाँ पे जो सिंबल है वो प्लस है और यहाँ पे जो सिंबल है वो माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस सभी को पता है कितना होता है? माइनस होता है। अब देखो यहाँ पर ये और ये दोनों में क्या आ रहा है? एक्स माइनस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एक्स माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। इस 1 का भी मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस 1 का भी मैंने स्क्वायर लिख दिया, तो देखो बेटा क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1। तो देखो यहाँ पर पावर क्योंकि 3 थी इसलिए देयर आर 3 फैक्टर्स, है ना। जितनी डिग्री होगी नंबर ऑफ डिग्री इक्वल्स टू नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, है ना। ये आप सभी लिख लें, नंबर ऑफ डिग्री इक्वल्स टू नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये सब इक्वल ही रहेंगे। क्लियर? देखो अगला क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 एंड सेकेंड वन क्या है क्वेश्चन? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन तो ऐसे सोल्व हो गया था डायरेक्टली, इस क्वेश्चन पे आपको फोकस रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैंने डायरेक्टली यहाँ पे से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा? एक्स माइनस 3 बचेगा, है ना। और यहाँ पर भी एक्स माइनस 3 ही बचना चाहिए, पर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, 3 की टेबल में 5 आता ही नहीं है, मतलब ये तो गलत हो जाएगा, मतलब ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे अपन हिट एंड ट्रायल मेथड, हिंदी में बोलते हैं इसको तुक्का मारो विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों लगाने वाले हैं समझना चाहिए।
यहाँ पर सबसे पहले आप इसकी पावर कितनी है, 3 है, x टू द पावर 3 है, मतलब इसके जीरोस कितने होंगे, 3 जीरोस होंगे। जीरोस कितने होंगे, 3। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, उन तीनों में से कोई भी एक जीरो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, है ना। तो मेनली जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं उसमें -2, -1, 0, 1 और 2, इनमें से कोई एक ना एक तो जीरो होता ही है ना, कोई एक ना एक जीरो होता ही है ना। और अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो ये लास्ट नंबर है जैसे 5 है, जो कांस्टेंट नंबर रहता है, तो ये 5 किस किस के टेबल में आता है, ये 5 +1 -1 के टेबल में आता है और +5 -5 के टेबल में आता है। मतलब इसके फैक्टर्स इनमें से एक तो होगा ही एटलीस्ट, आ गई बात समझ में, +1 -1 +5 -5, इन चार में से एक तो फैक्टर होगा ही। क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखो आप, अगर मान लो ये कांस्टेंट 5 के प्लेस पे 6 होता, तो +1 -1 +1 -2 +1 -3 और +1 -6, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इन सब की टेबल में 6 आता है ना। तो इन 8 में से कोई एक न एक तो इसका फैक्टर होता ही है ना। तो चेक करेंगे कैसे चेक करेंगे, मान लिया, लेट कर लिया कि 1 इसका फैक्टर है, लेट करेंगे, लेट, ठीक है। तो x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, तो P ऑफ 1 अगर 0 आ गया, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी ना सबने, कि अगर P ऑफ 1 0 आ गया तो उसका फैक्टर होगा, ये सुनो, P ऑफ 1 अगर इसका फैक्टर आ गया तो ये इसका 0 होगा। शुभम, ऑफ योर वीडियो फास्ट, यस। तो 1 क्यूब -3 × 1 स्क्वायर -9 × 1 -5, so 1 क्यूब इज 1 -3 -9 -5 विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x इसका 0 नहीं है। फिर x को पुट किया -1, तो P ऑफ -1 कितना आएगा, -1 टू द पावर 3 -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 -5। तो देखें आप, -1 का क्यूब -1 -3 -1 का स्क्वायर +1 -1 9 1 9 और फिर -5, तो -1 -3 +9 और -5, तो ये 0 आ गया, P ऑफ -1 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू -1 इज अ फैक्टर, है ना, इज अ 0, सॉरी। तो फैक्टर क्या होगा, x + 1 इज अ फैक्टर, है ना। -1 का साइड चेंज करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो x + 1 इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। अब x + 1 इसका एक फैक्टर है, तो आपको क्या करना है बेटा, ये जो है ना, ये आपने जो यहाँ पे सोल्व किया है इसको आपको फेयर में लिखना है, मतलब फेयर में लिखना है मतलब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसको लेट कर लिया, लेट P ऑफ x इक्वल टू, नाउ आप डायरेक्टली क्या रखोगे, पुट x इक्वल टू -1, तो P ऑफ -1 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 -3 × -1 स्क्वायर -9 × -1 -5, तो ये आ गया -1, ये आ गया -3 + 9 -5, देयरफॉर P ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x, है ना। तो इतना आपको ही लिखना है, इसके बाद क्या करोगे आप देखो, मैं बताता हूँ आपको। अगर मैंने आपको बोला, एक नंबर लिखा है मैंने 18 और मैंने बोला 9 इसका फैक्टर है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि 9 2 18, हाँ या ना, है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है इसका एक फैक्टर है x + 1, तो इसको इस तरीके से अपन मॉड्यूल करेंगे कि x + 1 कॉमन आए सभी में से, क्या कॉमन आए, x + 1। तो देखो क्या लिख रहा हूं मैं, इसको ध्यान से देखना, ये जो आपका पॉलिनोमियल है P ऑफ x कितना है, x³ -3x² -9x -5, इसको मैं क्या लिख रहा हूं देखना, आप फोकस करके बोर्ड पे, x³ तो एज इट इज, x³ एज इट इज, मैंने लिखा क्या, +x², तो +x² लिखा मैंने, तो माइनस भी लिखना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया इसको -4x², ठीक है। -4x² लिखा तो -4x और -5x और फिर -5। अब ये सब कैसे लिख दिया देखना, बोर्ड पे ध्यान रखें आप 2 मिनट, इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है,
और वो कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वन बचेगा। ठीक है, एक्स प्लस वन बचेगा। अब ये जो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से माइनस फोर एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वन। फिर इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस फाइव, तो भी क्या बचेगा, एक्स प्लस वन। तो बेटा आप ध्यान से अगर देखो तो सब में से एक्स प्लस वन कॉमन आ रहा है, यहाँ भी एक्स प्लस वन है, यहाँ भी एक्स प्लस वन, ये भी एक्स प्लस वन, ये भी एक्स प्लस वन, तो सब में से एक्स प्लस वन कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप सेपरेटली सोल्व कर लेंगे किसको, इसको, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, वन, बी की वैल्यू माइनस फोर और सी की वैल्यू माइनस फाइव, तो ए इंटू सी करेंगे, ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू माइनस फाइव, तो ये माइनस फाइव आ गया और बी की वैल्यू माइनस फोर आ गया। ठीक है, तो दो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे माइनस फाइव आए और जोड़ने घटाने पे माइनस फोर आए, तो माइनस फाइव वन जा माइनस फाइव एंड माइनस फाइव प्लस वन इज माइनस फोर। ठीक है, तो ये जो आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, इसको मैं क्या लिख दूंगा, देखो आप, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन एक्स माइनस फाइव। ठीक है, फिर से कॉमन लेना वाला प्रोसीजर, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो वो सिर्फ x है, तो क्या बचेगा, x माइनस फाइव। यहाँ पर भी x माइनस फाइव ही बचना चाहिए, फाइव की टेबल में फाइव वन टाइम, माइनस इंटू माइनस प्लस, दोनों में से x माइनस फाइव कॉमन लिया तो x प्लस वन बच जाएगा। ठीक है, देयरफॉर p ऑफ x इक्वल टू, अभी जो p ऑफ x इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, तो x प्लस वन तो एज इट इज जो ऑलरेडी था पहले से ही है ना, इसकी जो वैल्यू आई है वो दो आई है, कौन कौन सी, एक तो x माइनस फाइव और एक x प्लस वन, तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, यस, सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब सबसे पहले आप लगाओगे हिट एंड ट्रायल मेथड, कौन सी मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में आप क्या करोगे, अलग अलग वैल्यूज पुट करके रफ वर्क में देखोगे। अभी मुझे पता है कि मैं y को वन पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो p ऑफ y, सॉरी p ऑफ वन, y को वन पुट किया मैंने, तो कितना आएगा, टू इंटू वन टू द पावर थ्री प्लस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू वन माइनस वन। ठीक है, मैंने जो बताई थी ना, जो जो वैल्यूज आपको बताई थी वो पुट करके देखना है आपको। तो वन का क्यूब वन, टू वन जा टू प्लस वन स्क्वायर माइनस टू और माइनस वन, तो देख लें आप पी ऑफ वन जीरो आ गया, पी ऑफ वन जीरो आ गया, मतलब क्या हो गया, y इक्वल्स टू वन इज अ जीरो, है ना, सिंस देयरफॉर y माइनस वन इज अ फैक्टर, तो y माइनस वन एक फैक्टर होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा, y माइनस वन। अब देखें आप सभी, आपके पास है टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन, ये आपका पी ऑफ एक्स है। ठीक है, ये आपका क्या है, पी ऑफ एक्स। तो अब समझना यहाँ पे सभी कि सबसे एंड वाला टर्म क्या है, माइनस वन है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सिर्फ y हुआ, सिर्फ y, वो भी पॉजिटिव y, तभी तो y माइनस वन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मुझे y को प्लस करना पड़ा, इसलिए मैं y को माइनस भी करूंगा, है ना, तो माइनस टू वाई ऑलरेडी और एक और माइनस वाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस थ्री वाई। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, अब क्योंकि ये माइनस थ्री वाई आ गया है, तो माइनस थ्री वाई आ गया है, इसलिए मुझे मजबूरी में जो वाई स्क्वायर वाली टर्म है उसको क्या लिखना पड़ेगा, थ्री वाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा पॉजिटिव का। ठीक है, अब यहां पर एक वाई स्क्वायर था, ये थ्री वाई स्क्वायर कैसे आया, मैंने इसमें प्लस टू वाई स्क्वायर किया तो ये थ्री वाई स्क्वायर आ गया, तो मैंने प्लस टू वाई स्क्वायर किया तो मुझे माइनस टू वाई स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो माइनस का टू वाई स्क्वायर मैंने लिख दिया यहाँ पर, और आगे टू वाई क्यूब एज इट इज। ठीक है, अब देखो आप आगे, जो आपका पी ऑफ वाई है वो ये आ गया आपका, पी ऑफ वाई कितना आ गया आपका, टू वाई क्यूब माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस वाई माइनस वन।
अब स्टार्टिंग की जो फर्स्ट टू टर्म्स है उनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, और वो कॉमन आ रहा है 2y। क्या कॉमन आ रहा है? 2y स्क्वायर। तो बचेगा y माइनस 1 प्लस, अब अगली जो नेक्स्ट टू टर्म्स है उनमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, तो वो आ रहा है 3y, तो बचेगा y माइनस 1 प्लस, अब अगली जो टू टर्म्स है उनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो वो है 1, तो बचेगा y माइनस 1। अब सब में से y माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करोगे आप, इस 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 इसको आप सोल्व करोगे, तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 1 है, तो आप रफ वर्क में a इंटू सी करोगे तो 8 2 1 2 आ गया, और b की वैल्यू 3। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना है 2, तो 2 1 2 होता है, उसके अलावा 2 कभी आता नहीं है ना, और 2 प्लस 1 3 होता है। तो ये रफ वर्क आपका हो गया। तो आप इस इक्वेशन को क्या लिखोगे, 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। ओके, अब स्टार्टिंग की फर्स्ट टू टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है आपको? 2 तो कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ पे y स्क्वायर और यहाँ पे y की पावर 1 है, तो y कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा y प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पर भी y प्लस 1 बचना चाहिए। तो अब देखो ये 1 और ये 1, 1 की टेबल में 1 1 टाइम ही आता है, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है, दोनों में से y प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2y प्लस 1, और इसको पुट कर दिया कहाँ पे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा p ऑफ y इक्वल टू y माइनस 1 y प्लस 1 2y प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है,